चलो देखो, सब क्या पढ़ रहे जी? संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक। टाइप नंबर 7 तक हो। टाइप नंबर 8वां क्या है? और उसमें क्या है? टाइप क्या है? इकाई था दहाई पर आधारित प्रश्न। और उसमें क्या है? एक संख्या 2 अंकों से बनी है, ठीक। इसमें से एक अंक 2 वह संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग कितना है? 99 है। तो संख्या का दूसरा अंक क्या होगा? इसको हम एक्स वाई मान के लगाएंगे तो लंबा जाएगा। एक तरीका और है, सिंपल तरीका देखो लगाने का। ऑप्शन दिया हो तो मैं ऑप्शन लिखा है तो ऑप्शन तुरंत आता, खटक से आता। हर वाला इस संख्या वाला सवाल ऑप्शन से तुरंत आते हैं, देखते ही मान बता दोगे वाला उत्तर है। मैं लिखा नहीं हूं, जंग ने लिखा। ये समझो ध्यान से। जब भी प्रश्न में तुमको बोले योग, क्या बोले? योग। योग कितना दिया है? 99 दिया है। बहुत ध्यान समझो इधर, सवाल लगाए तो जरूरत नहीं पड़ेगा। जब भी प्रश्न में दे योग, तो योग कितना दिया गया हमको? योग दिया गया 99। योग दे, ठीक। उसमें तुमको करना क्या है? उसमें तुमको 11 से भाग, कितने भाग दे जी? 11 से। जब 11 से भाग दोगे कितना आएगा? 99। अब बताओ, यूं तो यानी जो 9 संख्या है, 9 है, इक्का अंक कुछ बनी होगी, 2 अंकों का योग है नहीं। तो बताओ, अगर पहला अंक 2 है, तुम लोग बताना, अगर 9 में से पहला अंक 2 है, इसमें से समझे हमारी बात? एक अंक 2 है, दूसरा अंक कितना होगा? 7 होगा ना जी। इन दोनों जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो 9 में से 2 घटा दो, कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। तो दूसरा अंक कितना बताओ? दूसरा अंक हो गया 7, ये आंसर हो गया। ऐसा कब करेंगे? जब योग दिया हो तब। क्यों? क्योंकि जो हमारी संख्या होती है, जो हमारी संख्या बनती है, मूल संख्या जो बनती है, वो बनती है 10x प्लस वाई बनेगी। जो संख्या 2 अंक की होगी उसमें मान लो लिखा गया 25। तो 25 कैसे लिखा गया है? 2 गुणे 10 प्लस 5, 10 दूनी 20, 5 25। यानी जो संख्या दहाई अंक पर उसमें कितना गुणा होगा? 10 से गुणा होगा। तो हम लोग क्या है कि मानेंगे वाई दहाई कितना मानेंगे? 10 एक्स मानेंगे। संख्या क्या मान जाएगी? 10x प्लस वाई। जब इसको हम पलटने से प्राप्त संख्या, जब इसको पलट दोगे, पहले 25, अब क्या हो जाएगी जी? 52 हो गया। जो संख्या बनेगी, नई संख्या जो बनेगी, जो नई संख्या बनेगी वो हो जाएगी कितना जी? 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक। 10y प्लस क्या हो गई? एक्स हो जाएगी, समझो ना। तो इससे होगा क्या? 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 10y प्लस वाई 11 हो जाएगा। इसलिए हम लोग 11 से भाग देते हैं यहाँ पर, जोड़ने पर कितना? 11 आएगा। इसे किसी प्रश्न में अगर तुमको कह दिया गया योग दिया गया हो, उसको तो 11 से भाग दे दो हमेशा। तो कैसे? यहां देखो, 2 अंकों की एक संख्या था, उसके अंकों को पढ़ने पर बनी संख्या जो कितना है? 44 है। उसके अंकों का योग क्या होगा? कोई बहुत सारे सवाल इसमें होते, ध्यान करना। जहां भी योग बोले कुछ नहीं करना है। क्या दी बताओ? योग दिया। क्या दिया जी? योग। योग कितना दिया? किससे भाग देंगे? क्यों भाग देंगे? क्योंकि 10x प्लस एक्स जुड़ता है, 11x होगा, 10y प्लस वाई 11y होगा। 11 कमल उत्तर कट जाता है, तो 11 चौके 44। 4 क्या है? 2 अंकों की संख्या का योग है ना जी। योग ही है, योग है। बताओ, वही पूछा हमसे क्या था? उसके अंकों का योग कितना होगा? कितना होगा योग? 4 होगा। ये उत्तर हो गया। ये तो अंकों का योग ही है ना, एक प्रकार से योग ही है नहीं, ठीक। 4 हो गया, खत्म हो गया। आगे क्या है? यहां देखो, कुछ सवाल ऐसे जिसको आपको लगाया नहीं, बस ठीक समझ लो। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, 2 अंकों की एक संख्या, कोई दिक्कत जी? योग ही है 4। दो 2 अंकों की संख्या के बोला कि उसके अंकों का योग कितना? योग कितना आ गया? 4 आ गया। योग ही पूछा था, जो नहीं था। यहाँ पे योग कितना है? 9 है। यहाँ पहली संख्या का दूसरी संख्या पूछा है। आगे, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों के योग की 4 गुनी है। बहुत ध्यान समझो इधर, ठीक। कि बताओ, 2 अंकों कोई संख्या मान लो,
ठीक। मान लिया 4 प्लस 5 लिया, 4 2 और 3 ले, 3 2 5, 5 चौके 20, ये भी हो जा रहा है। 3 2 5, 5 चौके 20, ये भी हो जा रहा है। अच्छा, 2 में 0 जोड़ो, 2 में 0 जोड़ करके 4 गुना करो। 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या, समझो ध्यान से, 2 अंक की, ए अंक की संख्या है। 2 प्लस 0 करो, 2 प्लस 0 क्या इसके योग की, क्या 2 प्लस 0 कितना है जी? 2 आएगा ना। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। क्या ई वाली संख्या योग की 4 गुनी है? कहां क्या चाह रहे हैं? क्या ई वाली संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है कि नहीं है? क्या देखो, 3 2 5, 3 2 5, अंकों के योग की 4 गुनी, 3 2 5। क्या ए वाली संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है? नहीं है। अंक कितने हैं? 3 और 2 है ना। अंक है 3 और 2, तो 4 गुनी कितना होगा? 5 चौके 4 गुनी 20 होगा ना जी? नहीं है। ठीक, यहां देखो, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 होता है। तो क्या 4 गुनी होगी? हाँ, बहुत ध्यान रखना इस चीज को, बहुत लॉजिक है, खतरनाक तरीका। 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 गुणे 4, बताओ 12 नहीं 12 आ गया है कि नहीं है? क्या देखो, 3 प्लस 2 का कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक, 5 चौके 20 आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या दिया गया है? 32 दिया गया है। ये क्या है? गलत है। हम तो समझाना पाए समझ पा रहे हो। 2 प्लस 0 करो, कितना आएगा? 2 आएगा। जब 2 में तुम 4 से गुणा करोगे कितना आएगा जी? 8 आएगा। यहां कितना दिया गया है? 20। 1 प्लस 2 करोगे 3 आएगा। 3 में 4 से गुणा कर तो कितना देगा जी? 12। 12 दिया गया। यानी ऑप्शन कौन सा ही हो गया? ये वाला। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ देखो, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का योग 12 है, इसमें पटने पर नहीं बोला अभी। 8 4 अंकों का योग 12 है। 9 3 6 6 7 5 12, सबका योग 12 है ना। सभी अंकों का योग 12 है। अब आगे पकड़ो, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मान लो लिखा है 84, 84 को हम पलट दे क्या बन जाएगा? 48। क्या है इससे 18 जाता है? चेक चेक करो, कितना जाता है? 8 6 14, 4 3 36 ज्यादा आ रहा है ना। क्या जी? चाहे कहो 36 कम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना बोला है? 18। नहीं, क्या हो गया? ये क्या हो गया? बोल क्यों नहीं बोलो? गलत है। यहां देखो, 93 है, 93 से घटाओगे 39 घटाओगे, बहुत ज्यादा आएगा। 93 क्या घटाओ जी? 93 उल्टा क्या होगा जी? बहुत लंबा वैल्यू आएगा, 60 करीब में आएगा। 66 है, 66 में 6 कितना आएगा? 0 आएगा। तो खत्म, तो कम अच्छा था। तो कैसे? 57 है, 57 क्या लिखोगे? 75 घटाओ, कितना आया? हाँ, वो भी कोई बात नहीं उससे। 75 माइनस 57 कितना आया जी? 18 नहीं आ गया। ये ऑप्शन क्या है? 57 को पलटने से उलट कर बनाई गई संख्या, उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से कितना अधिक है? 18 अधिक है। ये सही हो गया। इस टाइप से हम लोग किस लगाते हैं? ऑप्शन लगाते हैं, है ना। यह समाज को जरूरत नहीं है। चलो फटाक से, ठीक। इधर अगला टाइप क्या है? चलो, अगला टाइप है शेष फल आधारित प्रश्न। समझ इधर पहला सवाल क्या लिखा? सबका ध्यान हो जाइए। एकदम सिंपल तरीका है। इस टाइप कोई भी सवाल दे, किसी संख्या के 136 से भाग देने पर शेष कितना आता है? 36 आता है। उसी संख्या को 17 से भाग दे, शेष को क्या बचेगा? एकदम सिंपल है। वो कैसे? दो तरीका है। कई तरीका? दो तरीका। ऐसे तुम लोग जानते हो, मिट जाता है निचवा। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल। धन क्या होता है?
शेषफल। ठीक, सही है। किसी संख्या है, उस संख्या को जो हम 36 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है जी? शेष 36 बच रहा है। कितना? 36। कोई संख्या है तो ये क्या होता है, मैं तो और डीपली बात करता हूं। से मान लो 2 भागे 5, 6 कर रहा हूं, 7 कर रहा हूं, 7, 2 3 6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? ये क्या होता है? ये होता है भागफल। कुछ नहीं जानते होंगे। भागफल ही क्या होता है? शेषफल। ये क्या होता है? भाजक। ये क्या होता है? भाज्य। ठीक, भाज्य होता है। ठीक, अब बताओ मैं किससे भाग दे रहा हूं? किसी संख्या में 36 से भाग देने पर। नहीं, भाजक कितना हो गया? भाजक हो गया 36। 36। शेषफल कितना देखिए? शेषफल 36 मिलता है। शेषफल कितना मिल रहा है हमको? 36 मिल रहा है। 36। मान लो हमको भागफल नहीं मालूम। भागफल क्या है? x है। मान लिए भागफल x है। मान लो भागफल x है, x। ये बताओ तब सिंपल तरीके समझो ध्यान से। सिंपल तरीका, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं समझे? इसको मैं 136 गुणे x प्लस 34 प्लस 2 लिख सकता हूं नहीं? तो ऐसा मैं क्यों किया? तो 17 से भाग दे। कितना भाग तेरा जी? 17। 17 ठीक 36 17 तू नहीं 34। तो ऐसे बनाओ 17 से कट दो, 17 कॉमन लोगे, 17 ठीक 36, 8 x प्लस कितना आ गया? 2। कितना बचा? 2। शेष कितना आ गया? 2 आ गया। अगर तुमको दिक्कत हो, कुछ भी नहीं करना है, गजब तरीका है। बस पीछे वाली संख्या में, कौन सी संख्या है? 36। 36 किसे भाग दे दो? 36 में 17 से भाग दे दो। 17 दूनी 34। कितना शेष आया? 2। ये उत्तर हो गया। 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो 13 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा? चेक करना। कुछ क्या करो बताओ? 29 में किससे भाग दोगे? 13 से। 13 दूनी 26। कितना आ गया? उत्तर हो गया। ठीक, 55 भागने किसे भाग देना है? 47 किसे जी? 15 से। तो 47 भागे कितना? 15। 15 तिया 45। कितना के जी? 2 से 7। उत्तर हो गया। और तरीका ये है, निकालोगे वही उत्तर आएगा। यहां देखो, कर लो ना। अब कितना आएगा? 63 भाग कितना जी? 29। 29 दूनी 58। 58 8 5 13। कितना से बताओ? 5 से 7। उत्तर कितना आ गया? 5 आ गया। कर लोगे? अब ईद देखो, बस अलग है। ठीक, एक पूर्णांक यन को 8 से विभाजित करने पर शेष कितना बचा? शेष 3 बचता है। ठीक, यन को, यन मतलब क्या हो गया? यन क्या है? था भाजोगे ना? भाजोगे। देखो इधर बहुत ध्यान समझो, लॉजिक चीज है। क्या लॉजिक है? भाज जोड़ क्या बताओ? अभी लिखो जी। भाज जोड़ होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। एक संख्या यन को, यन 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 है यन, 8 से विभाजित करने पर, 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा जी? 3 बचा। भागफल नहीं दिया, मैं क्या मान ले रहा हूं? क्या मान ले रहा हूं? और शेषफल कितना बचा रहा है? 3 बचा। समझे हमारी बात? फिर से, एक संख्या यन को 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचा। हमको भागफल नहीं दिया, क्या मान लिया मैंने? क्या मान लिया? x मान लो, हमेशा के ही मानते हो, वैसे के मानेगा। मतलब यन का मान कितना आ गया?
8k+3, n का मान आ गया 8k+3। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा? 6n-1 को संख्या क्या हमारे पास इस बार? 6n-1, 6 गुणे n का मान कितना था? n का मान कितना है? n का मान कितना जी? 8k+3। लिखने ही आओ तुम लोग को 8k+3, 8k+3, n का मान 8k+3 है। पीछे क्या दिया गया है? पिछवा क्या दिया है? -1। गुणा करो, 8 छंग 48, छतरिक 18, -1, माइनस बनेगा भैया। 6 से भाग नहीं देना है, किससे? 8 से। 8 से भाग देना, 8 से। तो कैसे बताओ? 18 को क्या हम लाइन नहीं है इसलिए 48 के प्लस 18 को हम 18 -1 के लिखता हूं, 8 से भाग देना है। ऐसे इसको बनाओ कि 8 इसमें भी आ जाए, 8 इसमें भी जाए। 17 में 8 कब आएगा? जब मैं इसको क्या कर दूंगा? 16 ना जी। तो कैसे करूंगा? 48 के +16+1। क्यों? जब मैं इसमें 8 कॉमन लूंगा, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, कितना बचेगा जी? कितना बचेगा? 1। ये पूछा था। तो शेषफल क्या कितना प्राप्त होगा? शेषफल 1 प्राप्त होगा। समझे? n को 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 बचा। n का मान कितना आ गया? 8k+3 आ गया। 6n को 6n-1 को 8 से विभाजित करें, 8 से शेषफल क्या बचेगा? 6n-1 है। ठीक, तो n का मान कितना है? 8k+3 है, -1, 8 संग 48, छतरिक 18, 18 से घटाओ कितना कीजिए? 17। हमको इसमें से 8 कॉमन लेना है। अभी 17 में 8 कॉमन नहीं हो पाएगा। 17 क्या बनाएगा इसमें 8 कॉमन हो जाए? 17 16 बना दो। ये तो 8 से कट गया, कि बचा कितना? बचा 1 बच गया। यहां देखो, यहां भी जान जाओगे। n पूर्णांक को 7 से विभाजित करने पर, यानी n किससे काट रहे हो? 7 से। भागफल नहीं दिया गया है, के मान लो। कितना शेष बचा? कितना शेष बचा? 3। पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित करें, 6n को 7 से काटें, 6n लिखो मत भवानी भी, 6n 6, तो n कितना है जी? 6n है, n कितना है? 7k+3 है। 7k+3 गुणा करो, 6 फतेह। अभी ये 6 से कट रहा है, अभी ये 6 से कट रहा है। काटना किससे हमको है? 7 से। 6 सते 42, 6 फतेह 42, छतरिक काटना किससे हमको? 42 में 7 नहीं, 7 है। 42 में 7 है। 18 में 7 बाहर निकाल सकते हो? नहीं। क्या करोगे इसको? क्या बनाओगे? 18 क्या बनाओगे? इसमें 7 कम निकाला है, 14 ना। 14 + 4 कर दे रहा हूं मैं, यानी अरे 21 कैसे कर पाओगे? 21 माइनस तुम्हें मन चला 21 कर दूंगा। 21 -3। कभी जीवन में कभी कोई संख्या ले लो, उसका शेष को माइनस आता है? धरती कोई संख्या ले लो, भाग के तो तुम माइनस शेष कभी नहीं। शेष कब कितना आता जी? हमेशा प्लस में आता है। दिक्कत। चलो, तो 42 के +14 +4 ले लिया। इसमें 7 कॉमन हो गया। 7 छंग 42, 7 दूनी 14, बचा कितना? 4। उत्तर 4। ठीक, फटाक से देखो इधर, समाधान से इधर क्या सवाल है? क्या बोला उसने? बहुत सिंपल, कठिन कठिन नहीं है, बहुत सिंपल ही है।
किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि। उधर अगर मैं कहूं वृद्धि से, मैं कहूं कि 20% वृद्धि हो गया, तुम्हें 20 नहीं लिख रहा है, 120 लिख रहा है। मैं कह दूं 10% कमी हो गया तो 100 माइनस 10 कितना है जी? 90। मैं कह दूं 40% वृद्धि हो गया, 40 नहीं लिखो, कितना लिखोगे? 140। उसी में 100 जोड़ दो, जब वृद्धि के उसी में 100 जोड़ दो, जब कमी के 100 हटा दो। बताओ तुम लोग। मान लो हमारा मूल भिन्न था x बटे y, भिन्न में आंसर हर होता है ना। जब मैं समझाया कुछ पेन बंद हो जाना चाहिए। ठीक, चलो। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, 15 लिखूंगा, 115%, क्या लिखूंगा? 115 लिखूंगा। अंश में 15, 115% वृद्धि, 115 गुणे हर में 8% कमी, 100 माइनस 60 कितना आएगा? 92। कितना आएगा जी? फिर से हमारी भिन्न है, मूल भिन्न x बटे y, अंश में 15% की वृद्धि 115, हर में 8% कमी 92। तो भिन्न ऐसा करने से भिन्न कितना बन गया जी? 15/16 ना। ऐसा करने से भिन्न हमारा हो गया 15/16। किसी को डाउट? अंश में 15% बढ़ाने पर, हर में 8% कमी करने पर भिन्न हमारा हो गया। बस काट दो, उत्तर आ गया। जो कहे काटेंगे। 8 दूनी 16, 8 कन्ना 8, फिर 8 कन्ना नहीं कटा, 8 नहीं कटा, 4 चौके 16 ना, 4 चौके 16, ठीक। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 1 चौका 12, कट गया। अब 23 पंचे 115, 5 तिहाई 15, इधर सब कर चुका है। बचा कितना? x बटे y बराबर 3 बटे ए मूल भिन्न था। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? तो वो काटना है, काटना भी सिखाया जाए। 15% वृद्धि कर दी, कितना हो गया? 100 प्लस 15, 115 हो गया। 8% कमी हो गया, 100 माइनस पर कितना आएगा जी? 92 आ गया। 4 से काट, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 से काट दिया 23 आ गया। 23 पंचे 15 होता है। हमने बोला अगर तुमको कोई कंपटीशन निकालना है तो 20 तक पहाड़ा, 20 तक वर्ग, 10 तक घन मालूम हो चाहिए। हंसने से काम नहीं चलेगा, जैसे पढ़ते रहो जीवन भर। बस आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। फिर अभी मैं इसको छोड़ पड़े, समझो ध्यान से। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो क्या लिखूंगा? सब लोग बोलो, किस बोलो? 23 बोलो और 23 बोलो, 120, ठीक। हर में 10% कमी, क्या लिखूंगा? 90, ठीक। 90 कितना बन गया ये? 16 बटे। हमने बोला लिखा मत करो, गुस्सा लगता है। शाम क्या बताएं तुम लोग को भी। 0 0 काट दो यार, डायरेक्ट काट। 30 या 90, 30 चौका 120, 3 सते 21, 4 चौके कितना बचा? x बटे y 4 बटे। आंसर क्या देखो, भिन्न हमारा x बटे y है। क्या बोला है? अंश और हर दोनों में वृद्धि हो रहा है। अंश कितना हो रहा है? 20%, क्या लिखूंगा? 120। हर में 30%, क्या लिखूंगा? कितना हो गया? 9/13। पहले 0 से 0 काट दिया, फिर 13 से 13 काट दिया, फिर 3 तिहाई 3 चौके, अभी तुम गड़बड़ा जाओगे। x बटे y है, गुणे यहां पर 4 है, ठीक, बटे यहां पर 1 बचा है, बराबर क्या बचा? 3/1। हमको निकालना क्या? x बटे y। बताओ 4 कहां जाएगा? 4 यही जाएगा ना जी, 4 यहां चला जाएगा। यानी x बटे y बराबर क्या जाएगा? 3 बटे। अब इतना मैं तो दिखा रहा है भैया, तैयारी कर रहे हो। 4 फिर क्या चला आएगा? तो कहना ही पड़ेगा। यहां देखो,
एक्स बटे वाई गुड़े गुड़े, यह थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि भिन्न में दिया गया है, समझ ध्यान से। अच्छा बताओ, जब दिया है 20% वृद्धि, हम कर क्या बताओ, 100 प्लस 20 क्या बन जा रहा है, 120। यहाँ थोड़ा समझो लॉजिक क्या है। 100 प्लस 33 सही एक बार 3% है, तो 33 से यहाँ 99, 99 100, 100/3 आएगा। हमारी बात 100 में 20 जोड़ा हूं 120 आया है, 100 में 33 99 99 100 3 जोड़ो इसको, कितना आएगा, 100 300 300 100 जोड़ो कितना आएगा जी, यानी 400/3 आएगा। समझे, लिखो, अभी लिखा मैंने 400/3 इसका लिखा, अब इसका लिखो, कहां गया, कमी कमी, यानी 100 माइनस 66 शायद 198 होता है, 198 प्लस 200 हो जाएगा ना, तो 200 बटे हो गया 3, समझे, 3 6 18 318 को 19 198 प्लस 200/3 100 300 में 200 घटाओ 100/3, ये वाला हो गया 100/3, बाबा कितना दिया 12/5, काट लोगे ना, 3 से 3 क्या हो जाएगा, 200 200 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मैं पूरा नहीं कट रहा हूं, 200 अरे जी 30 3 कटा, 200 200 बताओ कितना बचा, 4 3 आई, इधर सब कट गया, x बटे वाई बराबर 3/5, क्या दिक्कत है जी, 100 300 क्या, 100 300 100 जोड़ो 400, गधा तुम लोग यही नहीं आ रहा, 2 + 3/5 यही नहीं आ रहा है, 5 2 10 3 13/5, तुम लोग एक सिखाओ, मैं 2 5 सिखाऊं तैयारी में, 100 300 प्लस 100 4/3, 100 300 माइनस 2 कितना आएगा, 100/3, 30 3 कट गया, 200 200 कट गया, 4 3 12 3 कट गया, 3/5 आ गया, ठीक, तो से